जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। तो गणित की कक्षा में आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग टाइप जो संबंधित है वो संबंधित है परीक्षा से। ठीक है, किससे संबंधित है? बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है परीक्षा, यानी परीक्षा से संबंधित जो परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इस टाइप पर हम सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से समझिए, एक एक चीज़ को समझना है हमें, है ना। और ध्यान से तब हम समझते हैं जब हम पूरा टाइम लेकर बैठते हैं। यार आज तो मैं समझ के ही जाऊंगा, आज तो हर चीज़ मैं इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखेगा कहीं पर तो मैं वो करके जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर समझते हैं तो भाई मैथ्स हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैथ्स आसान होती है रीजनिंग से, क्योंकि रीजनिंग में नए क्वेश्चन बनते हैं, मैथ्स में कभी नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैथ्स में जो टाइप आपको बार बार मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये समझिए, केवल आपको 25 हर चैप्टर में 25 टाइप सीख लिए तो आप ये समझिए पूरे फुल मार्क्स लाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि मैथ्स में जो टाइप, मैथ्स में इस टाइप का क्वेश्चन बन गया, इस टाइप का क्वेश्चन रट डालो, कहीं पर भी दिख जाए, किसी भी स्पीड टेस्ट में दिख जाए, कोई भी एसटी में दिख जाए तो आप तुरंत कर ले जाओगे, है ना। तो चलिए ध्यान से समझते हैं इसको। देखो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से ही समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है परसेंट लेवल, एक क्वेश्चन है, ये कौन सा लेवल है? लेवल फर्स्ट हम लोग करेंगे। लेवल फर्स्ट थोड़ा सा कमजोर क्वेश्चन होगा, है ना, बहुत सरल होगा। उसको पहले समझेंगे, पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, ऐसे करके हम पूरी मैथ सीख जाएंगे। परसेंटेज और अंकों की तुलना पर है ये, परसेंटेज और अंकों की तुलना पर है, यानी आपको बता दिएगा परसेंटेज मार्क्स बताए जाएंगे, प्रतिशत अंक बता दिए जाएंगे, और आपको जो रियल अंक होते हैं वो बता दिए जाएंगे, वास्तविक अंक बता दिए जाएंगे कि कितने बच्चे को मिले हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें बताई जाएंगी। अब कंपेरिजन आपको करना है, चलो समझते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में पास प्रतिशत क्या होता है? पासिंग परसेंटेज, यानी एक पास प्रतिशत आपको परीक्षा में बता दिया जाएगी। ये लक्ष्मण रेखा है ना, इससे अगर नीचे आए तो तुम फेल हो, इससे ऊपर आए, हर परीक्षा में होता है, हर परीक्षा में होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? पासिंग परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, तो हमको ये जान, तो इसको हम उत्तीर्ण प्रतिशत कहते हैं, उत्तीर्णांक कहते हैं कि उत्तीर्णांक कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर बता दिए गए 50% है, 50% से नीचे लाए तो फेल हो, 50% से ऊपर आए तो पास हो। ठीक है, मोहन 80 अंक लाकर 70 अंक से फेल हो जाता है। सबको अब समझ में आ गया होगा यहाँ क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक परीक्षा में पासिंग परसेंटेज है, ये एक लाइन बनाइए, तो लाइन से हम समझते हैं कि ये 0% से, हम 0% से शुरू करते हैं और 0 अंक से लाना शुरू करते हैं, 0 अंक से लाना भी शुरू करते हैं। 100%, 0% से चलेंगे तो 100% पे जाएंगे, और एक आपका पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक आपका परसेंटेज में तो 100% होता है, 100% फुल नंबर। पूर्णांक क्या हो जाएगा? पूर्णांक आपको दे देंगे, जैसे बता सकते हैं 400, कुछ भी बता सकते हैं कि परीक्षा 400 की है, परीक्षा 500 की, वो पूर्णांक हो गया। और तुरंत एक आपको बता देंगे पासिंग परसेंटेज, यहाँ पर क्या कह देंगे? पासिंग प्रतिशत क्या होता है? जो पासिंग परसेंटेज होता है वो निर्णय ये करता है कि अगर पासिंग परसेंटेज से आपके नंबर कम है तो व्यक्ति फेल हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज से ज़्यादा है तो व्यक्ति पास हो जाएगा। ठीक है, कितने ज़्यादा हैं तो उतने अंकों से पास हो गया, कितने कम हैं पासिंग परसेंटेज से तो उतने अंकों से फेल हो गया, है ना। लेकिन कहाँ से देखेंगे? पासिंग परसेंटेज से देखेंगे। अब क्वेश्चन हो गया, कह रहे पासिंग परसेंटेज कितना है? 50% है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मोहन 80 अंक लाता है और 70 से फेल हो जाता है। दूसरी वाली लाइन से समझ में आ रहा है कि मोहन 80 अंक तो ले आया लेकिन 70 अंक नहीं ला पाया, 70 अंक नहीं ला पाया तभी तो फेल हो रहा है। अगर मोहन को 80 के साथ 70 भी हम दे देते तो यह पास हो जाता, यानी कहाँ पर पहुँच जाता? पासिंग परसेंटेज में पहुँच जाता। तो पासिंग परसेंटेज कितना है? 50% है। यहाँ पर हमने देखा 80 और 70 को हमने जोड़ा तो कितना आ गया? 150। 150 नंबर लाने थे पास होने के लिए, पासिंग अंक है ये। ठीक है, पासिंग नंबर कितने? 150। पासिंग परसेंटेज कितने? 50%। तो 50% की वैल्यू कितनी? 150 है। तो 100% की वैल्यू ही तो पूर्णांक होती है। हमने बताया 100% क्या होती है? पूर्णांक होती है। 100 पूर्णांक हमें निकालना पूछा गया, तो कुल अंक क्या होगा? कुल अंक मतलब पूर्णांक क्या होगा? तो 100% की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 × 2, इधर भी 2 का गुणा करेंगे तो 300।
कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है ये चीज़। क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है यहाँ से, बस इतना ही सॉल्व करना था। आगे फिर से समझते हैं एक बार, समझिए। किसी परीक्षा में पास प्रतिशत 50% था। 50% अगर कोई बच्चा लाता तो गुरुजी क्या करते, उसे पास कर देते। ठीक है, लेकिन जो बच्चा था वो 80 अंक लाया और 70 नहीं ला पाया, 70 से फेल हो गया, तो हम ये जान गए 80 भी लाता और 70 भी लाता तो वो पूरे पूरे कितने नंबर लिया था? 50% लिया था। हो गया 80 70 कितना? 150। अगर 150 जो अंक हैं वो 50% के बराबर हैं, आधे के बराबर हैं, तो पूरे अंक कितने हो जाएंगे? 150 का 2 गुना कितना होता है? 300 होता है। भाई यही तो है, यही तो करना है। चलो समझ गए। आगे दूसरा, किसी परीक्षा का पास प्रतिशत 70% है। अब यहां पर बता दिए कि पासिंग परसेंटेज कितना है? 70% है। 70% से बेटा अगर नीचे लाए तो फेल हो जाओगे। सीता 200 अंक लाती है, पास अंक से 60 अंक अधिक ले आती है। जानते हो क्या हो रहा है? सीता 200 अंक ले आती है, लेकिन पास अंक जहां से उसे पास होना था उससे ज़्यादा अंक ले आई। पास भी हो जाती, उससे ज़्यादा ले आई। कितने ज़्यादा ले आई? 60 ज़्यादा ले आई। अगर यही 60 ना ज़्यादा लाती तो क्या होती? बिल्कुल पासिंग हो जाती। उसका मतलब कहाँ पर पहुँचती वो? पासिंग प्रतिशत पर पहुँचती। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर पासिंग परसेंटेज यहाँ 70% है, तो इसने क्या किया? सीता 200 नंबर ज़्यादा ले आती है, 200 नंबर लाती है, तो पासिंग मार्क्स से, देखो ये कह रहे हैं पास अंक से क्या करती है? 60 अंक अधिक ले आती है। तो ये अधिक ले आती है तो इसको अधिक ना लाने दो, माइनस कर दो। कितना हो जाएगा? 140। 140 बराबर कितना है? 70% के हैं। बस हो गया। 10% की वैल्यू बेटा अगर 20 है तो 1 0 इधर चिपका दो, 1 0 इधर चिपका दो। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200 हो जाएगी। ठीक है, आगे दूसरे लेवल पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन ये परसेंटेज और परसेंटेज अंकों की तुलना पर है जब फेल हो। किसी परीक्षा का पासिंग परसेंटेज कितना है? 50% है। मोहन 40% अंक लाकर 50 अंक से फेल हो जाता है। कितने अंक से फेल हो जाता है? 50 अंक से फेल हो जाता है। तो समझो, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में पासिंग परसेंटेज, जो पासिंग प्रतिशत था वो कितना था बच्चा? 50%। लेकिन मोहन क्या करता है? मोहन 40% अंक लाता है। अब बताओ, अगर 40% नंबर लाएगा तो आप कह दोगे खुद कि फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि उसे तो 50% लाने थे। क्यों लाने थे? क्योंकि पासिंग परसेंटेज निश्चित किया गया था कि 50% है। तो 50% नहीं लाया, मोहन लाया 40%। ठीक है, और कितने अंकों से फेल हो गया? तो बता दिए 50 अंक से फेल हो गया, 50 अंकों से। ठीक है, तो आप देखोगे 50% लाने थे, 40% लाया, तो कितने फेल हुआ? 50% लाने थे। परसेंटेज में बताओ कितने प्रतिशत से फेल हो गया? अगर आपसे कहा जाए कि बेटा 50% तुमको नंबर लाने हैं और तुम दौड़ के बताया कि हमारे सर जी 40% नंबर आए हैं, तो हम कह देंगे फेल हो गए हो। और कितने नंबर से फेल हो गए हो? तो 50 में 40 आप घटा दोगे, 10% से फेल हो गए हो। 10% से फेल हो गए। लेकिन अंकों की बात करें तो तुरंत पता चला कि अंक की बात करें तो 50 अंकों से फेल हो गए। 10% की वैल्यू अगर 50 है तो 100% की वैल्यू 500 है। 100% आपका पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक। यानी परीक्षा कितने नंबर की थी वो होता है पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चला कि तो कुल अंक कितने थे? तो कुल अंक आपको बेटा यहाँ पर बताने हैं 500 थे। आगे क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, पास अंक कितने थे? पास होने के लिए अंक कितने चाहिए? तो पास होने के लिए अंक 50% चाहिए। 50 पासिंग परसेंटेज कितना? 50% चाहिए। तो 500 का आप 50% आसानी से बेटा निकाल सकते हो तुम। 500 का 50% 2200, यानी 500 का आधा होता है। हम करके आपको बता देते हैं जिससे आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। 25 250 अंक, ये पासिंग अंक है। ठीक, पासिंग नंबर, ये पासिंग परसेंटेज है 50%। पूर्णांक कितना है? पूर्णांक आपका 500 है। ठीक है, कुल अंक कितने हैं? 500 हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलें। चलो, जब तक
तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक बार बार समझो, आएगा। मोहन को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना था। बता दिया गया, निश्चित बता दिया गया कि 40% आपका पासिंग प्रतिशत है। किसी परीक्षा में एक निर्णय ले लिया गया कि 40% लाओगे तभी पास होगे। उसने 25% अंक प्राप्त किए। अगर 25% अंक वो प्राप्त कर रहा है, लाने आपको 40% थे, तो फेल कितने से हो गया? आप 25% घटा दोगे, 15% से बच्चा फेल हो रहा है। 15% से बच्चा क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। यहाँ पर 15% की बात करें तो 15% से फेल हो रहा था। अगर अंकों की बात करें तो 45 अंकों से फेल हो रहा था। किससे फेल हो रहा था भाई? 45 अंकों से फेल हो रहा था। ठीक है, तो 15% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 15% की वैल्यू 45 के बराबर हो जाएगी। 15 × 9 15, 15 × 3 45, यानी 1% की वैल्यू किसके बराबर? 3 के बराबर। तो 100%, 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 जीरो इधर चिपका दो। 100% की वैल्यू 300 के बराबर, और 100% क्या होता है? पूर्णांक होता है। टोटल नंबर, कुल अंक, पूर्णांक। तो पूर्णांक कितने का है? 300 का है। क्वेश्चन में पूछा गया परीक्षा में कुल अंक कितने हैं? कुल अंक, तो आपने तुरंत बता दिया 300 हैं। कितने हैं? 300 हैं। यहीं पर पास अंक भी पूछा जाएगा, पास अंक। तो पास अंक अगर आपसे पूछा जाएगा तो बेटा पास अंक तुरंत निकाल दोगे कि पासिंग परसेंटेज कितना है? 40 है। तो 300 का 40% निकाल दो। 300 का 40% कितना होगा? 4 3 12, 120। अगर 120 नंबर लाता है तो बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है, तो पास अंक हमको पता चल गए कितने हैं? 120 हैं। ठीक, ओके, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर, सपना को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 70% अंक जरूरत थे, यानी 70% जो है वो पासिंग परसेंटेज है। वो क्या है? पासिंग परसेंटेज है 70%। 70% लाओगे तभी पास होगे, अन्यथा फेल हो जाओगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं उसने 60%, और वही हुआ, 60% ही लाया, फेल हो गया बेचारा। 70% पास होने के लिए चाहिए थे, उसने 60% नंबर लाया, तो फेल कितने से हो गया? तो आप कहोगे फेल हो गया गुरुजी 10% से। प्रतिशत की बात करें तो 10% से फेल हो गया है। अगर अंकों की बात करें तो बच्चा यहाँ पर दिख रहा है 25 अंक से फेल हो गया है, तो 10% की वैल्यू बच्चा 25 हो जाएगी। अगर 10% की वैल्यू 25 हो जाएगी तो 1 जीरो इधर बढ़ा दो, 1 जीरो इधर बढ़ा दो, 100% की वैल्यू 250 हो जाएगी। और 100% आपका पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। यानी टोटल नंबर कितने थे? तो टोटल नंबर आपके यहाँ पर कितने थे? 250। कह रहे थे पास अंक भी ज्ञात करें, तो पास अंक केवल आपको 250 अगर कुल हैं और 70 में पास कर रहा है कोई आदमी, तो 250 × 70/100, 25 7 175 होता है कि नहीं? होता है। तो पासिंग परसेंटेज 175 खत्म। तो समझ में आ गया यहाँ पर कैसे हमको करना है। ठीक है, आगे लेवल 3 पर आ गए। लेवल 3 पर आ गए हम लोग। बहुत धीरे धीरे सीख रहे हैं। हर टाइप का क्वेश्चन हम एक एक टाइप वाइज सीखते चलेंगे, है ना। परसेंटेज जब पास से अधिक हो जाए, जब नंबर कहा जाए कि 70% नंबर लाओ, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? 70% से 10% 20% ज़्यादा लेकर खड़ा है। 70% अगर आपका पासिंग परसेंटेज था, लेकिन बच्चा 80% लाकर खड़ा है, तो पास हो रहा है ना अधिक नंबर से। तो वो अब उस टाइप के क्वेश्चन है। देखो क्या कैसे करना है हमें। क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी परीक्षा का पास कितना है? हाँ, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? किसी परीक्षा का पासिंग परसेंटेज 50% है। वैसे ही करना है। पासिंग परसेंटेज कितना है? 50% है। ये क्या है? पासिंग परसेंटेज। लेकिन बच्चा होशियार था, महेश 60% अंक लाता है, 50% से अधिक नंबर लाया, 60% नंबर ले आया। तो अब तुरंत पूछा जाएगा भाई कितने % अधिक लाए हो पासिंग परसेंटेज से, यही तो पूछा जाएगा। तो हमने देखा बच्चा 50% लाने थे तभी पास होता, लेकिन बच्चा 60% ले आया। कितने ज़्यादा ले आया? तो 60 में आप 50 घटा दो, 10% अधिक ला रहा है। किससे ला रहा है? तो पासिंग परसेंटेज से अधिक। कितने से अधिक ला रहा है, और से अधिक कितने? तो आप देख रहे हो 10%, 10%। ठीक है,
जो पास अंक से 30 अंक अधिक है, और क्वेश्चन में बता दिया कि अंकों परसेंटेज में 10% अधिक ला रहा है, अंकों में वो 30 अंक अधिक ला रहा है। 10% की वैल्यू अगर 30 है तो 100% की वैल्यू 300 होगी कि नहीं होगी? एक जीरो इधर चिपकाया, एक जीरो इधर चिपकाया, 300 हो गई। अब बेटा 300 तो ये आपका 100% क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक आपका यहाँ से आ गया है 300 नंबर की परीक्षा थी जिसमें पासिंग परसेंटेज 50 था। क्वेश्चन में पास अंक भी पूछा है। तो 300 की परीक्षा थी जिसमें अगर 50% आप ले आते हो तो वो पास अंक माने जाएंगे। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 3 15, 150 नंबर अगर बच्चा लाता तो पास हो जाता। 50% लाता तो पास हो जाता, 150 नंबर लाता तो पास हो जाता। समझ गए? क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? किसी परीक्षा का पास प्रतिशत कितना है? देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी परीक्षा का पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज बेटा बता दिया गया 35% है। 35% यानी अगर इससे कम नंबर लाओगे तो फेल हो जाओगे, ज़्यादा लाओगे तो पास हो जाओगे। बच्चा ज़्यादा ला रहा है। सीता 50% अधिक अंक ला रही हैं। कितना? अधिक नहीं, 50% ला रही है। 35% पे पास हो जाते, लेकिन सीता थी होशियार, इन्होंने 50% अंक गेन किए। तो कितने ज़्यादा नंबर ले आई? तो 50 में 35 आप घटा दोगे, 15% नंबर ज़्यादा लाई हैं सीता। परसेंटेज की बात करें तो 15% ज़्यादा लाई हैं। किससे? पासिंग परसेंटेज से। और यहाँ पे पास अंक से कितने अंक ज़्यादा ला रही हैं? 60। यानी 15% की वैल्यू अगर 60 है तो 15 से आप करना स्टार्ट कर दो भाई। 1% की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू 400 है। 100% आपका पूर्णांक होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, पूर्णांक अगर पूछा जाएगा, टोटल अंक अगर पूछा जाएगा तो टोटल अंक आपका कितना निकला? 400। आपसे पूछा गया पास अंक क्या है? तो 400 आपकी परीक्षा थी, 400 की, पूर्णांक 400 था, जिसमें आपको पास अंक निकालना है तो पासिंग परसेंटेज पता होना चाहिए। तो 400 का 35%, 35/100, 35 चक्को 140, आंसर खत्म। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बिल्कुल खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा पे आते हैं। देखिए, चलो आगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसी परीक्षा का पासिंग परसेंटेज कितना है? 45% है। तीसरा नंबर कह रहा है 45, कितना है? 45% है। 45% क्या है? पासिंग परसेंटेज है कि 45% लाओगे तो पास होगे, अन्यथा फेल हो जाओगे। रोहन 60% अंक लाता है। क्वेश्चन में कह रहा है रोहन 60% अंक लाता है, तो 60% अंक लाता है तो कितने ज़्यादा लाता है पासिंग परसेंटेज से? तो आप कहोगे 60 में 45 घटा दो, पता चल गया कितना? 15% ज़्यादा लाता है। 15% परसेंट की बात करेंगे तो 15% ज़्यादा लाता है। अंकों की बात करेंगे तो 150 अंक ज़्यादा लाता है। कितने अंक? 150 अंक ज़्यादा लाता है। तो 15% की वैल्यू 150 है, 15 से 15 कैंसिल हो गया। 1% अगर 10 है तो 100%, 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 जीरो इधर, 10% कितना होगा? 1000 होगा। यानी 100% क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक होता है। और पूर्णांक है कितना? तो पूर्णांक है 1000 का। 1000 की परीक्षा थी, पूर्णांक कुल अंक भी पूछा गया, तो कुल अंक कितने की परीक्षा थी? 1000 की। तो कुल अंक आ गया। परीक्षा का पास अंक कितना है? तो परीक्षा का पास होने के लिए 45% अंक चाहिए। तो 1000 का बस आपको कुछ नहीं करना है, 45% निकालना है बट्टे 100, परसेंटेज हटेगा। 0 0 0 0 कैंसिल, 450। 450 भाई नंबर लाने हैं, तब भी आपको पास किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है भाई? सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लेवल नंबर 4 पर। अब जो लेवल 4 है उसको बहुत अच्छे से समझना। बच्चा आपके लिए यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने सम्मिलित किया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने बिल्कुल एक एक टाइप को हमने इकट्ठा किया है, वहाँ से आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखो भाई, सीखो। क्वेश्चन नंबर 1 है लेवल 4 का, वो लेवल 5 तक चलेंगे हम लोग, ये समझ लो। ये देखो, इसके आगे का क्वेश्चन था, हमने यहाँ पर लगा दिया।
पहले दो विद्यार्थियों की तुलना पर जब एक फेल हो और दूसरा पास से अधिक हो। अब यहाँ पर दो विद्यार्थियों की तुलना की जा रही है, तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अन्नू किसी परीक्षा में 20% अंक लाती है। अन्नू किसी परीक्षा में 20% अंक लाती है। कितने अंक लाती है? 20% अंक लाती है अन्नू, ठीक है। और 5 अंकों से फेल हो जाती है। 5 अंकों से क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम वैसे लिखने की आदत बनाइए। अन्नू 20% नंबर लाती है 5 अंकों से, यहाँ पे अंक हैं नंबर, यहाँ पे नंबर मैं लिखूंगा इसके नीचे। 5 अंकों से फेल हो जाती है, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू लिखूंगा मैं। परसेंटेज कितने परसेंट ला रही है अन्नू? 20% ला रही है। कितने नंबर से फेल हो रही है? तो 5 अंकों से क्या हो रही है? फेल हो रही है, ठीक। आगे, जबकि तन्नू 30% अंक लाती है, तो परसेंटेज के लिख दो, 30% अंक लाती है। और क्या हो रहा है बच्चा? पास अंक से 20 अधिक ले आती है। तो 20 अंकों से, आप 20 अधिक ना लिखो, आप कह दो 20 अंक से पास हो जाती है, मतलब तो आप समझ ही जाओगे कि 20 अंक ज़्यादा ला रही होगी, है ना। 20 अंक से कोई पास हो रहा है तो मतलब क्या है कि जितने पास होने के लिए नंबर चाहिए थे उससे 20 क्या है? अधिक है, ठीक है। तो 20 अंकों से क्या हो रही है? पास हो रही है। ओके, चलो अब एक चीज़ हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि पहले तो हम एक बार समझाते हैं। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो आपको एक तरीका मैं बताऊंगा, उसी तरीके को फॉलो करना है, रगड़ते रहना, रगड़ते रहना, रगड़ते रहना है, आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है। चलो देखो, ये आपका था पासिंग प्रतिशत, यहाँ पर पासिंग परसेंटेज है। इससे अगर अंदर रह गए तो फेल हो जाओगे, इससे अगर आगे आ गए तो पास हो जाओगे, ठीक है। ये 0% से चले थे, 0% से चले थे, ये एक पासिंग परसेंटेज होगा। और ये आपका 100% क्या होगा? पूर्णांक होगा। 100% क्या होगा? पूर्णांक होगा, ठीक है। अब देखो, कह रहे हैं 20% ला रही और कह रही फेल हो रही, मतलब यही इधर पासिंग परसेंटेज के से कम होगा, तो हमने माना यहाँ पर ये 20% नंबर लाकर अन्नू खड़ी थी और फेल हो रही थी। फेल कितने अंकों से हो रही थी? 5 अंकों से। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 अंक और मिल जाते तो ये यहाँ पर पहुँच जाती, ठीक है, तो पास हो जाती। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक बार, है ना। फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 30% लाती है और 20 से पास हो जाती, तो पास हो रही, पासिंग परसेंटेज से ज़्यादा है, तो यहाँ पर कहीं पर 30% नंबर आए होंगे और 20 अंक से क्या हो रही होगी? पास हो रही होगी। 20 अंक से यहाँ तक क्या है? 20 अंक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? 5 अंक है। तो अगर 20% और 30% के बीच अंतर देखें प्रतिशत में, तो आप कहोगे 20% से 30% पहुँचने के लिए हमको 10% नंबर बढ़ाने पड़े, ठीक है। अंकों में कितना बढ़ाने पड़े? तो अंकों में भी दिख गया कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 5 और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में पूरे कितने नंबर लगे? 20 नंबर लगे। तो 20 5 टोटल यहाँ से यहाँ तक 25 नंबर लगे। यहाँ से यहाँ तक परसेंटेज कितने लगे? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 10%, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में नंबर कितने लगे? तो 25 नंबर लगे। बस यही समझाना है। तो यहाँ पर जुड़ रहा है 20-25। क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि फेल और पास है। फेल इधर होता है, पास क्या है? पासिंग इधर होती है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। आप बस इतना याद रखो, जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको इसी तरीके से लिखना है। और क्या करना है, जब अपोजिट हो, फेल और पास हो तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। सेम हो, फेल माइनस फेल, सेम होंगे तो घट जाएंगे, और पास होंगे तब भी घट जाएंगे। पास सेम होंगी चीज़ें तो घट जाएंगी, अपोजिट होंगी तो जुड़ जाएंगी। फेल पास 2 लोग होंगे तो जुड़ेंगे, फेल और फेल होते तो घटते, पास और पास होते तो घटते। यहाँ पर फेल और पास है तो 20 5 25 कितना हो गया? 20 5 25 हो गया, ठीक है। यहाँ पर अंतर ही लेंगे हमेशा, परसेंटेज का हमेशा आपको डिफरेंस लेना है। तो अंतर कितने का है? 10% का है। 10% बराबर अगर 25 है तो 1 0 इधर बढ़ा दो, 1 0 बढ़ा दो, 250 क्या है? पूर्णांक है। 100% क्या होता है बच्चा? पूर्णांक होता है। हो गया। पूर्णांक निकालना होता हम बता देते, 250 का क्या है? पूर्णांक है। लेकिन बेटा इसमें कई चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो कुल अंक बताओ, पास अंक बताओ, पास प्रतिशत बताओ। पास अंक भी बताओ, पास प्रतिशत भी बताओ। चलो एक चीज़ बताओ, यहाँ पर हमने 10% निकाला था ना, 10% की वैल्यू कितनी है? 25 है। 10% की वैल्यू कितनी है? 25 है। तो
तो अब पासिंग परसेंटेज निकालना है तो हमको कैसे निकालना है, देखो 10% की वैल्यू अगर 25 है तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10% की वैल्यू अगर 25 है तो 20% की वैल्यू 25 दूना 50 हो जाएगी। 20% की वैल्यू निकाल लो, 10% की वैल्यू अगर 25 है तो दोगुना कर दो, 20% की वैल्यू 25 दूना 50 हो जाएगी। और 50 नंबर बेटा वो ला रहा था तब वो 5 नंबर से क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। तो अगर पासिंग अंक पूछेंगे तो 5 अंक दे दो, यानी 55 नंबर बेटा लिया था बच्चा तो पास हो जाता। पासिंग अंक कितना है, 55 है। ठीक है, अभी दूसरी तरीके से भी समझाते हैं एक बार। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपको पासिंग परसेंटेज पूछा जाए तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो 55, 250 में 55 जो है पासिंग परसेंटेज है तो 250 लिखो और 55 ऊपर रख के इंटू क्या कर दो, 100 मार दो, यहाँ से पासिंग परसेंटेज निकल आएगा। नहीं तो एक तरीका और लगा सकते हो। ठीक है, 25, 5 दूना 10, ये भी लगा सकते हो। तो ये कैसे लगेगा, देखो अगर 5 की 2% वैल्यू है, 5 अंकों की वैल्यू क्या है 2%, 25 अंकों की वैल्यू 10% है, 5 अंकों की वैल्यू 2% है। 5 अंकों से फेल हो रहा है यानी 2% से फेल हो रहा है बच्चा। ठीक है, कितने अंकों से, 2% से। 20% ला रहा था, 2% से फेल हो रहा था, भैया लाएगा कितना, 22% लाएगा। हो गया। एक बार फिर से समझो, ध्यान दो, एक बार हर चीज़ फिर से समझते हैं। अन्नू किसी परीक्षा में 20% अंक लाती है, देखो 20% अंक लाती है और वो क्या करती है, फेल हो जाती है। कितने अंकों से, 5 अंकों से फेल हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं जबकि तन्नू 30% अंक लाती है, 30% अंक लाती है और 20 अंक अधिक ले आती है, यानी 20 अंकों से क्या होती है, पास हो जाती है। 20 अंकों से पास हो जाती है। 20 अंक ज़्यादा लिया होगे तो 20 अंकों से पास हो जाओगे। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10%। ये फेल और पास हैं, अपोजिट है, ये जुड़ जाएंगे। 20 5 25। अब बहुत ध्यान से समझो, अगर पूर्णांक पूछा जाता तो पूर्णांक निकालते हैं। यहाँ पर पूर्णांक तो 100% होता है। 10% की वैल्यू अगर 25 है तो एक जीरो इधर बढ़ा दो, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 250। पूर्णांक आपका कितना आ जाता है, 250। एक तो ये आंसर आ गया, पहला आंसर, पूर्णांक निकाल दो। दूसरा आंसर क्या कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसमें पास अंक निकालो। पास अंक निकालने हैं तो हमें हर परसेंटेज की अंक वैल्यू पता होनी चाहिए। अब हम जानते हैं 10% की वैल्यू 25 है, 10% की अंक वैल्यू क्या है, 10% नंबर की, 10% अगर नंबर बच्चा लाएगा तो 25 नंबर लाएगा। यहाँ से समझ में आ रहा है, 25 नंबर लाएगा। कितने नंबर लाएगा, 25 नंबर लाएगा। तो 20% अगर नंबर उसे लाने हो तो कितने अंक लाएगा, कितने नंबर लाएगा, 20%। तो 10% की वैल्यू अगर 25 है तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। यानी 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ लो कि 50 अंक अगर लाता है तो 5 अंक से फेल होता है। फेल हो रहा है ना 5 अंक से, तो 5 अंक इसको दे दो। 5 अंक अगर इसको दे दोगे तो 55 हो जाएंगे, ये पास हो जाएगा। और 55 अंकों से अगर पास हो रहा है तो ये पास क्या है, पास अंक है। अंक की बात करेंगे, कितने अंक चाहिए पास होने में, तो पास होने में बेटा 55 अंक चाहिए। अंक निकलना है, बहुत जुगाड़ से निकल रहा है सब कुछ। देखो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पासिंग परसेंटेज निकालो। तो अब जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, अंकों की वैल्यू है, उसको परसेंटेज में बदलना है। 5 नंबर अगर कहीं पर लिखे होंगे, यहाँ पर हमने अभी कुछ नहीं बताया है, ठीक है, ये आपको निकाल के बता ही दिया था कि 55 पासिंग अंक है। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, पास प्रतिशत निकालना है, पास प्रतिशत। तो हमें अंकों की वैल्यू प्रतिशत में पता होनी चाहिए। तो 25 नंबर की वैल्यू अगर 10% है तो 5 नंबर की वैल्यू आप निकाल लो 2%। अगर कहीं पर 5 नंबर होंगे तो बच्चे को 2% नंबर मिले हैं। 5 नंबर होंगे तो बच्चे को 2% नंबर मिले हैं। तो यहाँ पर 20% ला रहा है और 5 अंक है ना, इसको अब चेंज कर दो। 5 बराबर कितना है, 2%। तो अब पढ़ लो भाई, 2% से फेल हो रहा है बच्चा। 20% नंबर लाता था और 2% से फेल हो जाता था। तो पासिंग परसेंटेज चाहिए तो 2% इसको दे दो, 20 2 22% अगर नंबर होंगे तो बच्चा पास हो जाएगा। बच्चा पास हो जाएगा, 22% होंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो
बिल्कुल बेहतरीन तरीका है इस क्वेश्चन को लगाने का। समझे, एक बार समझना पड़ेगा, कभी भी आपको दोबारा इस पे टाइम नहीं देना पड़ेगा, केवल एक बार टाइम दीजिए और बहुत अच्छे से धैर्यता के साथ टाइम दीजिए। हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिए कि कौन से पॉइंट पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं और कौन से पॉइंट को हम बहुत धीरे से बता रहे हैं। सब चीज़ों पे ध्यान आपको अभी देना पड़ेगा क्योंकि शुरुआत है आपकी और ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन हम यहाँ पर हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब तो भाई तेज करें, अब तेज करें ना, अब तेज करें। चलो, सपना किसी परीक्षा को 40%, सपना जो है 40% नंबर लाई, 40 अंक से फेल हो गई, 40% नंबर लाई, 40 से फेल हो गई। परंतु पवीना उसी परीक्षा में 50% अंक लाई और क्या हुआ बच्चा उनके साथ, 40 अंक अधिक है, मतलब 40 से पास हो गई। कितने से, 40 से क्या हो गई, पास हो गई। यहाँ फेल और पास है मतलब जुड़ जाएगा 40 40 80। यहाँ पर तो डिफरेंस ही लेंगे परसेंटेज का, 40 में 50 गया, 10%। 10% की वैल्यू बेटा 80 है। अगर पूर्णांक आपसे पूछा जा रहा है तो पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक होता है 100% का, तो 100% की वैल्यू 800 होगी कि नहीं होगी। दोनों तरफ एक एक जीरो बढ़ा देंगे, 800। ठीक है, समझ में आया। आगे अब इसी में बहुत ध्यान से समझो भाई, हर चीज़ हम निकालेंगे। पास अंक निकालते, पहले पास अंक निकालते हैं। अगर पास अंक निकालना है तो परसेंटेज की वैल्यू नंबर में पता होनी चाहिए। परसेंटेज की वैल्यू 10% अगर कहीं पर लिखे होंगे तो उसका मतलब है 80 अंक। 80 अंक, 10% कहीं पर लिखे होंगे उसका मतलब है 80 अंक। तो 40% की वैल्यू कितने अंक हो जाएगी, तो 8 चक्को 32, 320 अंक। 10% की वैल्यू 80, 40% 4 से गुणा कर दो, 40% 4 बटे 32, 380, 4 बटे 32, 320 अंक। अब देखो इनको इनसे रिलेट करके पढ़ लो, इनको इनसे रिलेट करके पढ़ लो कि बच्चा 320 अंक लाया, 40 नंबर से फेल हो गया। अगर 40 नंबर से फेल हो रहा है और 320 अंक ला रहा है तो 40 नंबर इसको दे देना पास कराने के लिए। तो 320 में 40 आप जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। यानी पासिंग अंक की बात करेंगे तो 360 कोई भी व्यक्ति लाता है तो पास हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से सॉल्व करने का तरीका। तो पासिंग अंक, हमने पासिंग अंक निकाल लिए कि पास अंक कितना है, पास नंबर कितना, पासिंग नंबर कितना है। पासिंग नंबर आपका 360 है। पासिंग प्रतिशत पूछेगा तो पासिंग प्रतिशत में आपको अंक की वैल्यू प्रतिशत में पता होनी चाहिए। जब पासिंग परसेंटेज पूछेगा तो अंकों की वैल्यू प्रतिशत में पता होनी चाहिए। यानी 80 अंक अगर होंगे तो 10% है। अगर 8 अंक होंगे, 8 अंक होंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 हटा दो, 1% हो जाएगा। अगर कहीं पर 8 अंक लिखे होंगे, 8 अंक का मतलब बच्चा कितना होगा, 1% होगा। कितना होगा, 1% होगा। अगर 8 अंक 1% के बराबर हैं तो 40 अंक निकालने हैं हमें, 40 अंक निकालने हैं हमें। जिसको मैं लाइन को हटा रहा हूँ, हमें क्या करना है बच्चा, 40 अंक निकालना है। 1% 8, तो 40 अंक कितने हो जाएंगे, 8 5 40, 5% के बराबर हो जाएगा। इसको 40 बनाना है, इसमें 5 से गुणा करोगे, 8 5 40, इधर भी 5 से करोगे, यानी 5% की वैल्यू कितनी है, 40 है। अगर 40 ना लिखकर हम इसमें 5% भी लिख सकते हैं। और हमें बच्चा पढ़ना कितना है, तो पढ़ना केवल हमें ये है। अब आपका परसेंट निकल आएगा। बच्चा 40% अंक लाता है, 5% से फेल हो जाता है। इसे 5% की आवश्यकता थी, अगर हम दे देंगे तो 40 5 कितना बना लेगा बच्चा, 45 बना लेगा। 45% आपका पासिंग परसेंटेज है। पासिंग परसेंटेज कितना है, 45% है। दूसरे का आंसर आ गया। ठीक है, और बहुत तेज कर सकते हो, समझा रहा हूँ यहाँ पर, तो हर चीज़ आपको आपके दिमाग में, मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बैठे जाके, इसलिए थोड़ा सा देर में बता रहा हूँ। ठीक है, तेजी से करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सीता किसी परीक्षा में 70, देखो लिखने का तरीका, 70% नंबर लाती सीता, 60 अंक अधिक होते हैं। 60 अंक अगर अधिक है तो 60 से पास हो गई। परंतु गीता उसी परीक्षा में 50% लाती और 40 अंक से फेल हो जाती, यानी 40 से फेल हो जाती, 40 कम ला पाती। डिफरेंस लेंगे इधर, इधर डिफरेंस कितने का है,
20% का है, इधर फेल और पास दोनों अपोजिट हैं, जुड़ जाएंगे तो 60 + 40 कितना हो जाएगा, 6 4 10 100 हो गया। पूर्णांक अगर निकालना है, पूर्णांक निकालना है तो आप कह दोगे कि सर जी 20% अगर 100 हैं, 20% अगर 100 हैं तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 20% को 100% बनाना है तो 5 से गुणा कर दे, 5 दूना 10, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। मतलब 500 का क्या है, पूर्णांक है। एक तो ये आंसर निकल आया। पूर्णांक अगर पूछा जाता है इस क्वेश्चन में तो 500 का पूर्णांक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या है बच्चा, आगे क्वेश्चन में है कि 20% की वैल्यू अगर 100 है तो आपसे पासिंग परसेंटेज पूछेगा। तो पासिंग परसेंटेज के लिए हमें अंक पता होने चाहिए कि 100% को अगर 20% लिखते हैं तो 10% को हम क्या लिखेंगे, 10 अंक को हम 2% लिखेंगे। 10 अंक को 2% लिखेंगे तो 60 को हम क्या लिखेंगे, 6 दूना 12% लिखेंगे। ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं, 10 को अगर 2% लिखते हैं तो 10 को 40 कितने लिखेंगे, तो 4 दूना 8% लिखेंगे। ठीक है, 40 अंकों को क्या लिखेंगे, 8%, यानी 50% ला रहा था और 8% से फेल हो रहा था, 50 8 58, यहाँ नीचे ऊपर से भी निकाल सकते हो। 70% नंबर बच्चा लाया और 12 से, ये पढ़ेंगे, 70% बच्चा लाया और 12 से क्या हुआ, पास हो गया। 12% ज़्यादा ले आया तो पासिंग परसेंटेज 12% जो ज़्यादा लाया उसको घटा देंगे 70 में, कितना आ जाएगा, 70 में 12 घटा दो 58%, यानी पासिंग परसेंटेज पूछता तो 58% हो जाता। ठीक है, यहीं पर अगर बच्चा पूछा जाता है इसमें क्या, कुल अंक, ठीक है, तो कुल अंक, पासिंग अंक पूछा जाता, पास होने के लिए अंकों की आवश्यकता कितनी होगी, तब भी हम निकाल लेते। तब हम यहाँ पर क्या करते, इसको थोड़ा सा हम अब इधर से हम क्या करते, अब 2% की वैल्यू हम निकाल लेते कि 2% की वैल्यू कितनी है, 2% की वैल्यू बेटा कितनी है, 10 है। 2% की वैल्यू 10 है तो 70% बनाने के लिए इधर 35 से गुणा करना पड़ेगा। तो 35 दूना 70% और 35 दाहम कितना हो जाएगा, 350, यानी 70% की वैल्यू 350 है। अब यहाँ पर 350 लिख लो। अब पढ़ना कैसे है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये सब तुमको आ गया है। ठीक है, पढ़ना कैसे है, पढ़ना अब ये है तुमको कि 350 नंबर लाता है और 60 अंक ज़्यादा ले आता है, 60 अंक ज़्यादा ले आता है। कब, 350 ला के, लेकिन ज़्यादा हमें नहीं लाना, हमें केवल पास अंक ही लाना है। तो 350 में 60 घटा देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 290 आ जाएगा। जो 290 क्या है, आपका पासिंग अंक है, पासिंग नंबर। ठीक है, 350 में 60 घटा दो भाई, 290 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, बस हो गया। अगर दिक्कत होती है तो 58%, 500 का तुरंत आप 58% निकाल लो। यहीं पर 500 का 58% तो था ना पासिंग परसेंटेज, तो 58% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 290। ठीक, लेवल 5। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ना। पहला, रोहित किसी परीक्षा में 70% अंक लाता है, 70% अंक लाता है और 60 अंक अधिक ले आता है, यानी 60 से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अब 60% अंक ला रहा है तो क्या हो रहा है, पास अंक से 10 अंक, यानी 10 अंक से भी पास हो रहा है। ये सेम है, सेम होने पर घट जाते हैं। 60 में 10 गए, कितना आएगा बेटा, 50 आएगा। यहाँ पे हमेशा अंतर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10% की वैल्यू बेटा 50 है, 10% की वैल्यू बेटा 50 है, तो 1% की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहीं पर अगर 100% की वैल्यू पूछते हैं जो कि पूर्णांक होता है, उसकी वैल्यू 500 हो जाएगी। बच्चा आया कि नहीं समझ में, बताइए जल्दी। ठीक है, इतना हो गया। अगर 1% की वैल्यू 5 है तो आपको अगर पासिंग अंक निकालने हैं तो 1% अगर 5 है तो 70% कितना होगा, 7 पना 35, 350। 70% कितना हो जाएगा, 7 पना 35, अगर 350 हो जाएंगे। अब पढ़ो, 350 बच्चा नंबर लाया, 60 नंबर से पास हो गया, 60 नंबर ज़्यादा ले आया। जब 350 लाया नंबर तो 60 नंबर ज़्यादा ले आया, तो ज़्यादा वाले को घटा दो। 290 क्या था, 290 उसका पासिंग नंबर था। कि 290 नंबर लाता तो बच्चा पास हो जाता। यहीं पर पासिंग परसेंटेज पूछता, तब हम क्या कर दे, तब 1% की वैल्यू 5 है, यानी 5 की जगह हम 1% का यूज कर सकते हैं। तो 60 की जगह हम क्या करेंगे, 12 से इधर गुणा कर दो, 12 से इधर गुणा कर दो। 12 पंचे कितना हो जाएगा,
12% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12% की वैल्यू 60 आ जाएगी। अगर जहाँ 60 है वहाँ पर हम 12% का यूज कर सकते हैं, 12% का यूज कर सकते हैं। 70% नंबर लाया और 12 ज़्यादा ले आया तो 70 में 12 भाई घटा दो, 70 में 12 घटा दोगे तो 58 आएगा, 58%। ये आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी टाइप का था, बस यहाँ पर घटाना था। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? सीता किसी परीक्षा में 40% अंक पाती है। सीता किसी परीक्षा में 40% अंक पाती है तो 40, देखो 40% अंक पाती है कौन? सीता 40% अंक पाती है और 30 अंक अधिक लाती है तो पास हो जाती है, यानी अधिक 30 अंकों से पास होती है। परंतु सरिता उसी में 60% लाती है तो 50 अंक अधिक ले आती है तो 50 से पास हो जाती है। यहाँ पर सेम है, पास पास तो घट जाएगा। 50 में 30 गए 20, यहाँ पर 60 में 40 गए, कितना आ जाएगा? 20%। यानी 20% की वैल्यू अगर 20 है तो 100% की वैल्यू 100% होगी, 100% की वैल्यू 100 होगी। यानी पूर्णांक परीक्षा का कितना था? 100 था। पूर्णांक परीक्षा का कितना था? 100 था। तो एक तो ये आंसर आ गया, 100 भी बता सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? अब पासिंग मार्क पूछ सकते हैं। पासिंग मार्क क्या होगा, यानी पासिंग नंबर कितने होंगे? तो देखो 0 हटा दो, 2% की वैल्यू 2 है तो 40% की वैल्यू 40 हो जाएगी। 40 नंबर ला रहा था, 30 नंबर क्या है? ज़्यादा लिया रहा था, यानी 10 नंबर घटा दो। 40 में 30 आप घटा दो। 40 नंबर परीक्षा में लाया लेकिन 30 ज़्यादा ले आया, यानी उसको 10 नंबर ही लाने थे पास होने के लिए। और यही अगर परसेंटेज निकालना था, पासिंग प्रतिशत, तो आप इधर वैल्यू रख दो। 30 अंकों की वैल्यू क्या होगी? 30% होगी। अगर 40% लाया और 30% से ज़्यादा ले आया नंबर, 30% से पास हो गया तो 40 में 30 घटा दो, 10% हो गया। ठीक है, आगे। ये दूसरा कुछ शायद गलत हो गया है, 90 अंक अधिक थे, यहाँ पर 50 हमने लिख दिया है ना। चलो आप लोग कर लोगे इसको। यहाँ पर क्या करना है? 90, चलो कर देते हैं। ये आंसर नहीं आएगा, ये जब 50 होगा तो बिल्कुल सही हमने किया है। यहाँ पर अंक गलत नोट कर लिया गया है जल्दबाजी में, तो ये जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। 40 60, ठीक। चलो 20% घट जाएंगे, 9 में 3 के 60। 20% की वैल्यू अगर कितनी है? 60 है तो 100% वैल्यू निकाल लेते, पूर्णांक निकाल लेते पहले। 20% में कितने का गुणा करेंगे? 100% बनेगा 5 का, तो 5 में इधर कर दो, 5 का 30, 300 का पूर्णांक था। ठीक है, तो अब देखो 20% की वैल्यू 60 है तो 40 नहीं हटाओगे तो 40% की वैल्यू अंकों में क्या हो जाएगी? 20% की 60 है तो 40 इसका 2 गुना कर देंगे तो 40% कितना हो जाएगा? 120। 120 नंबर लाया और 30 से पास हो रहा है, 30 ज़्यादा ला रहा है तो उसे नंबर कितने लाने हैं? 90। पासिंग मार्क कितना हो जाएगा? 90 का। पासिंग परसेंटेज पूछा गया है तो पासिंग परसेंटेज अब इधर रख लेते हैं। 60% की वैल्यू अगर 20 है तो इसका आधा कर दो, 30 आ जाएगी। 30% 10 हो जाएगी। तो अब ऐसे देख लो कि 40% अगर कोई विद्यार्थी नंबर ला रहा है, 10% क्या है? ज़्यादा ले आया, तो उसे लाने कितने थे? 40 में 10 घटा दो, कितने लाने थे? 30% लाने थे। ये बिल्कुल सही आंसर है, 30%, 90 और 300। तीसरा नंबर क्या करना है बच्चा? ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। देख लेते हैं ज़रा इसके बाद बचे कि नहीं बचे। हाँ चलिए, इसका आपको आंसर निकालना है। ठीक है, इसका आंसर आपको निकालना है। उसके बाद लेवल 6 पर चलते हैं। लेवल 6 वाले हम क्वेश्चन करते हैं तब तक। और ये भी सेम ही है, इसमें भी हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे और क्वेश्चन आपको ही करने हैं। फिर ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। पहला वाला हम क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलो। सोहन किसी परीक्षा में 40% नंबर लाता है तो 40% लाता है और 90 से फेल हो जाता है। 90 से क्या होता है? फेल हो जाता है। 50% अंक पाता है और 40 अंक से फेल हो जाता है। यहाँ पर फेल सेम है, घट जाएगा। 9 में 4 गए, कितना आ जाएगा? 50। 40 में 50, 10%। यानी 10% की वैल्यू अगर 50 अंक है तो 100% की वैल्यू कितने अंक हो जाएगी? 2 1 0 बढ़ा दिया इधर। 100% की वैल्यू 500 अंक, यानी 500 अंक क्या था? पूर्णांक परीक्षा में कुल अंक कितने थे? 500 थे। ठीक है, यहीं पर अगर 40% लाकर इधर परसेंटेज की वैल्यू पता हो जाए कि कितने परसेंटेज से फेल हो रहा है, तब हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो 10% की वैल्यू अगर 50 है तो
एक एक क्या कर दो, एक एक जीरो काट दो, एक एक जीरो काट दो, एक एक जीरो काट दो। 5 अंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1%। 5 अंक की अगर 1% है तो 90 अंकों की कितनी हो जाएगी। 90 बनाने के लिए 5 में किसका गुणा करें, तो आप कहोगे कि 90 बनाने के लिए 18 से गुणा करें। 18 पंचे 90, 18, तो 18% की वैल्यू हो जाएगी, 90 के बराबर हो जाएगी कि नहीं। 18%, यानी 90 की जगह हम 18% लिख सकते हैं। 40% बच्चा नंबर लाया और 18% से फेल हो गया, तो फेल नहीं कराना है, इसको पास कराना है, क्योंकि पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है। तो 18 40 कितना हो जाएगा, 58%। कितना हो जाएगा भाई, 58%। तो यानी पासिंग अगर परसेंटेज पूछता तो 58% हो जाता। ठीक, आगे इसी में अगर आपके पासिंग मार्क्स पूछ लेता तो देखो क्या करते, 1% की वैल्यू 5 अंक है। 1% की वैल्यू यहाँ से देखो, 1% की वैल्यू कितनी है, 5 अंक है। तो 40% की वैल्यू 4 पंचे 20, 200 अंक हो जाएगी कि नहीं। 200 अंक लाकर बच्चा 90 से फेल हो रहा है। 200 अंक ला रहा है और 90 तब भी नंबर कम मिल रहे हैं। अब हम इनको इनसे मिला के पढ़ेंगे, तो 90 और 200 जोड़ दो, तो 290 उसको पासिंग अंक चाहिए। 290 उसको पास करने के लिए नंबर चाहिए, पास करने के लिए उसे कितने नंबर चाहिए, 200 नंबर चाहिए। ठीक है, हो गया। चलो अब आपको बेटा क्या करना है वो हम समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बिल्कुल उसी तरीके से। इसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, है ना। और तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है वो भी चैट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी। अगर यूट्यूब पे क्लास है तो यूट्यूब पे बस कमेंट करिए, बताइए आज का सेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।